हमारे घर में 3 गाड़ियां हैं, 2 घर की, एक आरएस की और अरबाज की हैवी बाइक। अगर हम इन सबको बेचकर फ्लैट ले ले तो? मैंने ऐड में सब कुछ मेंशन किया था। क्या आप जानती नहीं इस घर के सामान पर आपका कोई हक नहीं? आप यहाँ से एक तिनका भी लेकर नहीं जा सकती। सुबाहर बेटा, वो ईसा नहीं आया अभी तक? जी बाबा, बस रास्ते में होंगे, आते ही होंगे। अच्छा। लेकिन इस वक्त कहाँ गया सबाहर? पता नहीं, बस आते ही होंगे। सरमत वैसे भी उनके साथ ही गया, आप परेशान नहीं हुए। आ जाओ आ जाओ। ये आप कहाँ ले आए हैं? अपने घर। लेकिन भाई ये हमारा घर तो नहीं है। सब यही पूछ लोगे? चलो ना अंदर चलो, आओ आ जाओ। अम्मी, ये ले, आ गया ईसा। आपका शहजादा आ गया। मेरा बच्चा। तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें दिमाग का ख्याल नहीं आया? चल मेरा आप रोना बंद कर, चुप हो जाए आप। मैं आ गया, मैं चुप हो जाऊंगा। मुझे आज भी पछतावा है इस बात का कि मैं क्यों घर छोड़ के गया था। आज अगर भाई ना होते तो यहाँ ना होते। भाई मुझे यहाँ पे लेके आए अभी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, कभी कोई दुख ना दे। तुमने माँ का दिल जीत लिया। रिशा, कैसी हो? मुझे वहां जाके भी तुम्हारी नसीहतें याद आती थी कि तुमने कही थी
अगर मैं तुम्हारी नसीहतों पर अमल कर लेता ये वक्त ना देखना पड़ता। कोई बात नहीं, अब अमल कर लेंगे। जो होगा। अरेज भाई नजर नहीं आ रहे। वो अभी यहाँ पे नहीं है, मैं बाद में बताती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। सब ठीक तो है? मैं जानता हूँ मम्मी आप क्या सोच रही हैं। आर्यस बहुत जल्द हम सबके दरमियान होगा, बहुत जल्द। परेशान ना हुआ। भाई मुझे माफ कर, बहुत शर्मिंदा हूँ भाई। जरा तुम आ गए हो ना, सब ठीक हो जाएगा। काशू, निग्गो, सारा चेक कर आया हूँ। सड़क सुनसान है, अभी निकल जाते, 10 बजे से पहले कोई नहीं आएगा। हाँ सही है निको। अब लेकिन अल्लाह का शुक्र है कम से कम एक गाड़ी तो हमारे हाथ लगी ना। अब तुम ऐसा करो, अपने जेवरात और कपड़े भी पैक कर लो, क्योंकि अगर वो लोग आ गए तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ माँ, मैंने अपनी सारी पैकिंग कर ली है। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है, बाहर इतनी गाड़ियां खड़ी हैं और हम एक गाड़ी लेकर जा रहे हैं। यही अब्बा ने कोई ड्राइविंग सीखी होती ना तो हम 2 गाड़ियां लेकर जा सकते थे। निग्गो, बातों का टाइम नहीं है, निकलने की करो, जल्दी कर, चल। हाँ चलो, अब मैं भी अपना सामान, तुम लोग भी जाओ। तुम जाओ, सारा सामान उठाओ, जाओ। मैं भी चल रहा हूँ, उठाऊंगा मैं ही। आजा आजा। रख दिया ना सब? हाँ रख दिया। चल चल आ जाओ। अम्मा गेट तो खोलो जाकर। ओ, गेट तो खोला नहीं है? तू जाना निको, तू जाके खोल के। मैं क्यों खोलूं? जाओ तुम जाकर खोल के आओ। अभी भी तेरा दिमाग सातों आसमान पे है। सुधर जा निको, सुधर जा। मेरा दिमाग नहीं चाटो, जाओ जाके दरवाजा खोल के आओ। खोलो ना। आज तो उतरना बैठना भी मेरा अजाब है। उन्होंने मुझे नौकरानी समझ रखा है। अस्सलामुअलैकुम। हेलो, और खाना खा के जाना। हाँ अल्लाह, 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 पुलिस, पुलिस, पुलिस आ गई, पुलिस, पुलिस, हाँ, आजा, आजा, अल्लाह। अम्मा ने क्या देख लिया है? पुलिस पुलिस बाहर कैसे हो सकती है? वो भी इतनी सुबह सुबह। भागे तो ऐसे हैं जैसे पता नहीं कोई मुजरिम हो। खुद ही जाके देखती हूँ मैं। पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग भी ना। यहाँ पे ये लोग क्यों पहरा दे रहे हैं यहाँ? हम लोग कोई औदी मुजरिम है क्या?
या अल्लाह, तेरी ये गुनहगार बंदी इस काबिल तो नहीं कि तुझसे कुछ मांगे। जिंदगी भर तेरे बंदों का बुरा चाह, तेरी नाफरमानी की, मगर मेरे मालिक, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूं और तू तो अपने बंदों को माफ करने में देर नहीं लगाता। मुझे भी माफ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मेरी खताओं को बख्श दे। मैंने जिसका दिल दुखाया मुझे माफ कर दे। बेशक तू माफ करने वालों में से। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। सलाम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। ये पे क्या देख रहे हो? ये मेरा बेटा अरबाज तो नहीं है? अम्मी बस हालात ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। मैं जब शेल्टर होम्स में था तो बहुत बुरा वक्त मुझ पे गुजरा। मैं याद करता था कि कैसे आप और भाई इबादत करते थे। ईसा भाई का फजर के लिए उठना, आपके पास आके बैठना, कुरान पाक की तिलावत करना, मुझे सब याद आता था अम्मी। बस तब से मैंने नमाज शुरू कर दी। मैं ईसा भाई की तरह बनना चाहता हूँ। तुम जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो अल्लाह से। नहीं ईसा, अरबाज बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर आरेज और अरबाज दोनों तुम्हारे जैसे होते तो आज ये नौबत ना आती। वालेकुम अस्सलाम। भाभी आपका ये छोटा सा घर हमारे उस आलीशान घर से बहुत खूबसूरत है। शायद वो सुकून जो यहाँ पे मुझे मिला है वो वहाँ पे नहीं था। अब होगा। अब ये सुकून उस घर में होगा। घर को जन्नत बनाना औरत का काम है और उस घर को जन्नत बनाने का हक मैंने सबाहत को नहीं दिया था और ना कोशिश की थी। अब सबाहत वहां होगी तो वो घर भी जन्नत होगा, क्योंकि उस घर की मालिकिन अब सबाहत होगी। नहीं अम्मी, कैसी बात कर दी आपने। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। उस घर की मालकिन हमेशा आप ही रहेंगी। ईसा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। घर के सरपरस्ती घर के मालिक होते हैं। आपके अलावा कोई मालकिन कैसे बन सकते हैं। अल्लाह आपका साया हमेशा हम पर सलामत रखे। आमीन। आमीन। सर क्या हुक्म है? इसका बयान लो और तुम लोग इसके साथ जाओगे। ये इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। जी सर। और हाँ, आज ये अदालत से जेल जाएगा। इसको जेल पुलिस के हैंड ओवर करके आना। जो हुक्म सर। तारिक, इसे चादर दे दो। ये सर्दी से नहीं, खौफ से कपकपा रहा है। एक काम करना है, इसे सर्दी और बुखार की दवाई भी दे देना। ऐसा ना हो कि अदालत जाते जाते इसको बुखार चढ़ जाए। इससे वहां ठीक हालत में पेश करना है, समझे?
लेके जाओ। हाँ रफीक, तुमको सारा सामान आ गया है, अब बता क्या करना है? अम्मा तुम कोई खाने का बंदोबस्त ही कर लो, बहुत भूख लगी है। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है अब। क्या बंदोबस्त करूं निको? है क्या घर में? तुमने कौन सा सौदा मंगा लिया? कहाँ से मंगवाती? नोटों के दरख्त लगे हैं क्या मेरे पास? नोट तो बहुत हैं तुम्हारे पास, वो अलग बात कि तुम निकाल नहीं रही हो। तुम्हारी नजर ना उन्हीं नोटों पर है। अरे अम्मा कुछ तो रहने दो मेरे पास बुरे वक्तों के लिए। क्या अभी सब कुछ निकाल कर खर्च कर दूं? फाका कर ले, भूख से मर जाएं। जब मर जाएंगे तो फिर ये नोट किस काम आएंगे? अरे निको, थोड़े से तो पैसे खर्च कर दे, छोटा मोटा सौदा ही मंगा ले। अच्छा मंगवाती हूँ अभी अब्बा से। अभी तो कुछ करो ना। सिर्फ आलू पड़े तो आलू की कतलियां बना लो, जाओ जल्दी, भूख लगी है मुझे। राइस बना लो। अब्बा सुनो अब्बा, तुम जाओ जरा बाहर जाकर देखो पुलिस तो नहीं खड़ी। मैं? नहीं, मोहल्लेदारों से कहूँ वो जाएं। अच्छा देख के आता हूँ। रुको अब्बा, वो मैं कह रही थी कि हम ना रात के अंधेरे में ही निकल जाते हैं। लेकिन कैसे निकलेंगे निगो, अगर वो बाहर बैठे हुए तो? मैं उसका करती हूँ कोई बंदोबस्त, तुम जाओ जाकर देख कर तो आओ। पागल कर दिया इन्होंने मुझे। अम्मी ये तो इतना होशियार निकला है, जब देखो चीखे मारने लग जाता है। आजकल के बच्चे हैं ही इतने तेज, है ना? वो भाभी किचन में मसरूफ थी तो मैंने सोचा कि मैं इसे यहाँ ले आऊं। अच्छा किया। अभी वैसे सबाहत भाभी कितनी अच्छी हैं, किस तरह से उन्होंने इस छोटे से घर में हम सबका ख्याल रखा, आपका ख्याल रखा, है ना? सही कह रहे हो। सबाहत ने साबित कर दिया कि वफाशवार बीवियां कैसी होती हैं। हालांकि हमारे रवैये उसके साथ अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो हम सबका ख्याल रखती है, सबकी खिदमत करती है। मुझे एक बात की हैरत है, आपने आरेज भाई की शादी नगीना से कैसे करवा दी? जबकि वो तो इतनी अजीब सी लड़की है, एजुकेटेड भी नहीं है और क्लास डिफरेंस है, कैसे कंपैटिबिलिटी मैच हो गई? जिंदगी में जहां बहुत सारे गलत फैसले किए, ये भी उनमें से एक था। अभी बहुत सी बातें मुझे उलझा रही हैं। मैंने जब ईसा भाई को कॉल की तो उन्होंने मुझे बताया कि आप उनके साथ किसी घर में मूव हो गई हैं। मेरे पूछने पर उन्होंने मुझे बहुत सी बातें नहीं बताई। हाँ, मुझे ये ज़रूर बताया कि उनके बिजनेस को आरेश भाई ने टेक ओवर कर लिया। तुम्हारे जाने के बाद यहाँ बड़े बड़े तूफान आ गए। ये सब मेरी वजह से हुआ। आपकी वजह से? मेरी वजह से हुआ। मेरी सबसे बड़ी गलती सिराज और उसकी फैमिली को अपने घर में रखना था। मैंने उन्हें बढ़ावा दिया। कौसर ने बड़ी चालाकी से मुझे अपनी मुट्ठी में किया। वो जो कहती गई मैं करती गई। उन पर अंधा एतमाद करने लगी मैं, और उस एतमाद और मोहब्बत का सिला उन्होंने मुझे ये दिया
कि आवारा बेटे शकील ने तावान के लिए अरीशा को अगवा किया। क्या अम्मी आप क्या कह रही हैं? अरीशा को अगवा कर लिया? उसको हमने बाजियाब तो करा लिया, लेकिन बाद में ज़हनी मरीज बन गई। अम्मी इतना सब कुछ हुआ आप सबके साथ, पर मैं लाइल्म रहा, मैं अपनी दुनिया में मगन रहा जो शायद मेरी कभी थी ही नहीं। मुझे यहाँ होना चाहिए था आप सबके साथ। मैं आप सबका गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दें अम्मी। तुम तो बाहर थे, तुमसे मैं क्या शिकायत करूं, लेकिन आरेस तो यहाँ था ना। आरेस के लिए मैंने अपने सबसे अच्छे बेटे ईसा को धोखा दिया। आरेस ने क्या किया मेरे साथ जो अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। उसने मुझे धक्के देकर उस घर से बाहर निकाला और मैं 3-4 दिन तक भूखी प्यासी रास्तों पर फिरती रही। आखिर मैं किसका इंतजार कर रहा हूँ? मुझसे कौन मिलने आएगा? लगी नहीं, उसने तो खुद मुझे यहाँ भेजा है। हाँ, अगर अम्मी साथ होती तो वो जरूर आती, बल्कि मुझे यहाँ से निकाल के ले जाती, मगर मैंने खुद उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल फेंका। वो कितना बेवकूफ था। वो तो समझ रही होंगी कि मैं ऐश की जिंदगी गुजार रहा हूँ, लेकिन भैया को तो पता चल गया होगा, उन्होंने बताया होगा मुझे को। चलो निकलो बाहर। जमानत होगी मेरी? आज तुम्हें जेल में शिफ्ट करेंगे। एक तो इस जज को भी आज ही बीमार होना था। और साहब जी ये सब ड्रामे, आजकल के लोग कम ही आते हैं नौकरी पे। ठीक बोल रहा है तू। नखरे हैं सब इनके, नखरे। फिर लाना पड़ेगा इस मुर्दार को दोबारा। बस कर भाई, बस कर, बस कर। वो मर गया, वो मर गया। ओए, खादिम, गाड़ी रोको। अरे गाड़ी रोक खादिम। खबर कर, रोक रहा हूँ गाड़ी। खादिम, गाड़ी लगा साइड पे यार। हाँ लगा दे। लगा लगा साइड पे लगा। बस कर। जा यार, मुझे दे, मानेगा इसके लिए। ओ जा भाई, तेरे को सही सलामत थाने पहुंचाना है, फिर तो मेरी बेटी उधर जाएगी।
सबर कर सबर ओए तेरी तो साले पकड़ मजीद इसको। भाभी मैं एक ही तरह के ख्वाब बार बार देख रही हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, परेशानी हो रही है मुझे। अरीशा तुम अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो। ख्वाब तो ख्वाब होता है, आंख खुली और गायब। लेकिन भाभी एक ही तरह के ख्वाब बार बार आएंगे तो परेशानी की बात तो है ना। हाँ लेकिन मतलब किस तरह के ख्वाब? मतलब मुख्तलिफ जगह है, मुख्तलिफ अंदाज है, लेकिन मतलब उनका एक ही है, जैसे सरमत को कोई मुझसे छीनना चाहता है। मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। बैठ सकता हूँ? हाँ श्योर। वो अम्मी सो रही थी तो मैंने आप लोगों को देखा तो मैंने सोचा कि मैं ज्वाइन कर लेता हूँ आपको। और ये बात तो अम्मी के साथ ही सो रहा है। अरबाज तुम अपनी स्टडीज कंटिन्यू क्यों नहीं कर लेते? मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले भाई के ऑफिस जाऊँ, उनका हाथ बटाऊँ, काम सीखूँ, और फिर शाम में कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन देख के एडमिशन ले लूँ। वेरी गुड, तो बहुत अच्छा सोचा है तुमने। क्यों भाभी? हाँ बहुत अच्छी बात है। मैं यही सोच रही हूँ कि अरबाज कितना संजीदा हो गया। आपने जो हालात बताए थे उससे मैंने ये अंदाज़ा लगाया था कि आपके मामू की जो फैमिली इतनी आसानी से घर नहीं छोड़ेंगी, और अगर उन्होंने घर खाली भी किया तो तमाम कीमती अशिया वहाँ से गायब होंगी। इसलिए मैंने वकील से कहा ऐसे पॉइंट्स बनाए कि मालिक की निगरानी में वो घर खाली करें। ये तो आपने बहुत अच्छा किया था कलीम साहब। अभी आप देखें ना, इस सब के बावजूद भी वो चुपके से भाग रहे थे और गाड़ियां भी सेल करने के लिए लगा दी थी। मेरी वकील से बात हो गई थी, वकील ने अपने असिस्टेंट की ड्यूटी लगा रखी थी उनकी तमाम नकलो हरकत पर, वरना वो तमाम गाड़ियां सेल कर चुके होते। बस अब कल का ही दिन, परसों इंशाल्लाह हम वहां शिफ्ट हो जाएंगे। ईसा, कम से कम एक गाड़ी तो वहां से मंगवा लेते हैं अपने इस्तेमाल के लिए। एक ही दिन की तो बात है कलीम साहब, इंशाल्लाह सब पहले जैसा हो जाए। हाँ बिलाल, क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ज्वाइनिंग दे दी? हाँ यार, आज ही ज्वाइन किया है और यहाँ आया तो एक बुरी खबर सुनने को मिली है। और वो क्या? आरिफ यहाँ 3 दिन लॉकअप में रहने के बाद जेल में शिफ्ट हो गया है। यार ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ यार सही कह रहा हूँ, वो मेरे टेबल पर उसकी फाइल रखी थी तो मैंने देख ली। बिलाल, मुझे हर हाल में आरिफ को रिहा करवाना है। ठीक है ईसा, तुम वकील से बात कर लो, मैं देखता हूँ इसमें कौन कौन सा चार्ज लगा है। असल में ये केस जिसके पास है वो अभी दफ्तर में है नहीं, दफ्तर आ जाए तो मैं बात करता हूँ। हाँ ठीक है, मुझे अपडेट करते रहना। ठीक, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।
बिलाल की कॉल थी और इसके बारे में बता।
भूख से बुरी हालत है, मगर थोड़ी देर की बात है। अब घर करीब ही है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? भाई मुसाफिर हूँ, घर से बहन को ढूंढने निकला था। वो तो सामान चोरी हो गया तो मसला हो गया। शक्ल से तो तुम ही चोर लग रहे हो।